Assassin's Creed Odyssey और ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसे हमने इसके फर्स्ट एपिसोड में देखा कि आज से लगभग 2400 साल पहले यानी कि 430 BCE में पर्शियंस के राजा जक्सीस ने अपने लाखों सैनिकों के साथ मिलकर स्पार्टा आर्मी पे अटैक कर दिया। और जहाँ एक तरफ जक्सीस के पास लाखों सैनिक थे, किंग लियोनाइडिस जो कि स्पार्टा आर्मी के लीडर थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ 300 सैनिक थे, लेकिन ये 300 सैनिक लाखों के बराबर थे। तो हालांकि ये लोग पहली फाइट जीत गए, लेकिन जक्सीस को इनका खुफिया रास्ता पता चल गया और जक्सीस अपनी आर्मी लेकर इन तक आ ही रहा था। लेकिन इसके आगे क्या हुआ ये तो हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन हमें एक लड़के के बारे में पता चला जिसका नाम था एलेक्सियोस। और ये एलेक्सियोस स्पार्टा आर्मी के एक सैनिक का बेटा था और शायद ये भी बड़ा होकर स्पार्टा आर्मी ज्वाइन करता, लेकिन बचपन में इसकी फैमिली के साथ पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये अपना देश छोड़कर भाग रहा था और इसकी फैमिली का आसपास कोई भी नहीं था और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ये बोट लेकर भागा और एलेक्सियोस पहुंच गया किफिलोनिया, जहां उसे मिला मार्कोस और मार्कोस ने इसको पाल पोस के बड़ा किया और जितने उल्टे सीधे काम थे सब इसको सिखाए। और आज बहुत टाइम बीत गया, लगभग 15-20 साल, और एलेक्सियोस अब एक भाड़े का गुंडा बन गया जो कि पैसे लेकर लोगों की मदद करता है। और यहाँ परिवार के नाम पे इसके दो ही अपने, एक तो मार्कोस और एक बिना माँ बाप की बच्ची जिसका नाम फीबी है। लेकिन अब इन तीनों की जान खतरे में, क्योंकि मार्कोस ने एक बहुत ही खतरनाक आदमी से उधारी लेकर अंगूर का बगीचा खरीदा है जिसका नाम है साइक्लोप्स, और साइक्लोप्स अपने गुंडे भेज रहा है इन तीनों को मारने के लिए। इससे पहले साइक्लोप्स इन तीनों को मारने के लिए और गुंडे भेजे, पैसे का जुगाड़ करना है जल्दी से जल्दी। आज का गेम प्ले वहीं से स्टार्ट होगा। तो काफी लंबा इंट्रोडक्शन, लेकिन बहुत कुछ था, पर आज का गेम प्ले अब स्टार्ट किया जाए। Oh look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? वाह ड्रूसीला वाह, एक तो काम भी करके आ गया, ऊपर से इनको अब सबूत भी चाहिए कि मैंने गुंडों को मार दिया, मतलब वो डकैतों को मार दिया है। तो एलेक्सियोस भी समझ आता कि इसको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए डकैतों ने जो इनकी लकड़ियां चोरी की थी ना वो मैं लेकर आया हूँ एज अ प्रूफ, ताकि मैं इनको दिखा पाऊँ, देखो यही ना चोरी किया था। तो ये मैं लेके आया हूँ, यानी कि उनको मार दिया है। I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone to. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. थैंक यू ड्रूसीला, पैसे भी दे दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा धनुष तो रिपेयर किया था तो मुझे लगा नहीं था कि पैसे भी मिलेंगे इस मिशन के, लेकिन 162 कॉइन दिया, ये तो अच्छा है। तो चलो फिर मार्को से मिलते हैं और पता करते हैं कि साइक्लोप्स के पैसे चुकाने का क्या प्लान है। Sammy, I wonder if we'll be able to leave without getting into a brawl. Who am I kidding? This place never changes. तो इस प्लेस का नाम सैमी, ओके। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लटका, अच्छा ये साइड मिशन है। और हाँ, ये वाले गेम में भाई साइड मिशन नहीं भी चाहोगे तब भी करना पड़ेगा। ऐसे इसका साइड मिशन अच्छा है, लेकिन नहीं भी चाहोगे तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड करना है। और ये बात मैं बताना भूल गया, लेकिन आई थिंक कि आप लोग को याद ही होगा कि एक बाउंटी हंटर यानी कि वांटेड वाला सिस्टम इसमें है। नीचे देख लो लेफ्ट साइड में एक लाल मीटर जो जला हुआ है, उसका मतलब है कि एक शिकारी मेरी तलाश में घूम रहा है जो कि मेरे से तगड़ा फाइटर है, और वो हर टाइम मेरे पीछे पड़ा रहेगा जब तक मैं उसको मार नहीं देता या फिर वो मुझे नहीं मार देता। अच्छा, लास्ट एपिसोड में एक अल्फा वुल्फ को मारा था ना, इस एपिसोड में भी कोई अल्फा जानवर को ढूंढेंगे, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। Ah, here you are, and not a moment too soon. I've dealt with the bandits and gotten the wood for the bowyer. I had every confidence in you, my friend. Well, your plan? Right. The Cyclops and I have a score of drachmi to settle. The same score as you, my rough and tumble friend. He wouldn't be after me if it wasn't for you, my friend. Right. But I swear, this will put an end to it. If he insists on sending his goons after us, we'll make sure his last good day was yesterday. ओके, तो मार्कोस को पहले मैंने बताया कि तूने जो ड्रूसीला से कॉन्ट्रैक्ट लिया था मेरे बदले कि उसकी लकड़ियां मैं बचा लूंगा, तो मैंने डकैतों को मार दिया है, लकड़ियां वापस आ गई है। अब तू ये बता कि साइक्लोप्स के पैसे हम लोग कैसे लौटाएंगे, क्योंकि तेरी उधारी की वजह से वो मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है। तो मार्कोस ने कोई ऐसा प्लान बनाया जिससे साइक्लोप्स का बुरे दिन स्टार्ट। बता भाई क्या है? Let's hear it then. What do I have to do? What will we do, you mean? As the brains to your brawn, I consider it a joint effort. Of course you do. Think. What does the Cyclops value most? His men? His land? His ships? No, his obsidian eye. Get to the point, Marcos. Oh, fine. We're going to steal it. Are you crazy? You borrow his drachmi, then you steal his eye? Having it means we win. Then it goes to market. We kill two birds with one obsidian eye. He'd better hold still, or he'll lose both eyes. No, no! It has to be done without the Cyclops knowing. You cannot be seen. Then my new bow will come in handy. He keeps the eye in his house. It's too valuable to wear out. A wise choice until you show him the error of his ways. Wait for the sun to set, sneak in, and then
Bring me the eye. ये मार्कोस ने भाई खतरनाक प्लान बनाया। एक तो बेचारे साइक्लोप्स की उधारी ले ली और उसकी जो एक नकली आंख है जो शायद बहुत कीमती है वो भी चोरी करने के इसने प्लान बनाया। तो एलेक्सियोस तो बोल रहा था कि उसकी नकली आंख उसके सामने निकालूंगा, लेकिन मार्कोस ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं पता चलना चाहिए और वो जो अपनी नकली आंख है ना वो अपने घर में छुपा के रखता है। तो वहां से उसकी आंख चोरी करो, फिर उसको बेचकर हम लोग उसके पैसे वापस कर देंगे। वाह भाई। Fine. But you won't get away with being cheap. Cheap? You wound me, Alexios. It's your defining trait. Bring me the eye and I'll prove you wrong. Remember, not a soul can see you. Got it. Pull this off and our heads won't be the Cyclops' trophies when he comes back. ये साइक्लोप्स के ऊपर हंसी आ रही है भाई। एक तो उससे उधारी भी ले ली मार्कोस ने और अब उसी की आंख चोरी, नकली आंख, ठीक है, नकली आंख चोरी करके उसको मार्केट में बेचेंगे और फिर उसी पैसे को उसको दे देंगे। वो अबे मार्कोस जीनियस है, लेकिन अगर उल्टे सीधे कामों की बात की जाए तो ये जीनियस अच्छा प्लान बनाया है। तो चलो उसके घर चलते हैं ऐसे, लेकिन मार्कोस ने बोला है कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए वरना हम दोनों के सर भाई मार्केट में मिलेंगे लटके हुए। तो ठीक है, अगर किसी ने देख लिया तो स्टेल्थ मिशन यार, लेकिन ठीक है भाई इतना अच्छा अच्छा गियर पहना है, मैं सोचा था कि बूम बाम करते चलूंगा, लेकिन ठीक है देखते हैं। उसकी घर की लोकेशन एग्जैक्ट तो नहीं बताई है, बस इतना लिखा हुआ है कि उसका घर कर्स वैली के वेस्ट साइड में। देखते हैं, आ जाओ। If it's as valuable as Marcos says, it'll be hidden. एलेक्सियोस का कहना ठीक है कि अगर आंख इतनी कीमती है उसकी नकली आंख तो वो पक्का छुपा के रखता होगा। अरे वुल्फ मिल गया यार, चलो इनको मारते हुए चलते हैं। अरे ये सब तो कुछ नहीं, ये तो मतलब एक नॉर्मल से वुल्फ है ना। इसमें ऐसे ऐसे लेजेंडरी एनिमल्स है ना, जो मैंने डीलक्स एडिशन जब ले रहा था तो उसमें पढ़ा कि हाँ ये वाला मिशन है। उसमें मैं अभी फिर से बोलूंगा कि स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे लेजेंडरी एनिमल्स और कुछ मिथिकल एनिमल्स भी है, यानी कि कोई जादुई, मतलब इम्पॉसिबल वैसे रियल लाइफ में होते नहीं है, लेकिन हाँ डेंजरस है। एक मिनट, अरे माँ कसम, The Cyclops doesn't mess around. अरे ये साइक्लोप्स पागल है, शेर पाल के रखता है, जो उधारी वापस नहीं करता उसको शेर के पिंजरे में डाल देता है। ये शेर के पिंजरे को अगर मैं आजाद कर दूं, अरे मेरे को मत मारो यार, जाके इनके आदमियों को मारो। ये शेर को मैंने आजाद किया, दो अरे जाओ ना वहां, इसके आदमियों को मारो ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए। मैं इनको अभी नहीं मारूंगा, ना ना ना, इनसे मुझे काम लेना है। जाओ शेरों और आतंक मचा दो जाके साइक्लोप्स के अड्डे में। ये खुला तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन बेचारा कोई गांव वाला आ गया तो उसकी भी बैंड बजा देंगे। नहीं तो जाते टाइम इनको मारते हुए जाएंगे। अरे यार मेरे कुछ काम आ जाते तुम लोग। अरे रे रे रे, कोई नहीं, चलो जाते टाइम इनको डील करते हुए जाएंगे। फिलहाल अंदर जाके आंख चोरी कर लेते हैं, इनसे फाइट करेंगे पक्का। Malaka. Must be some eyes with that much protection. I have to stay out of view. ये साइक्लोप्स की आंख सही में बहुत कीमती होगी, तब ने इतना प्रोटेक्शन के अंदर आंख रखा है। तो उसको बेच के उसकी उधारी भी वापस कर देंगे, अपने पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। भाई दिक्कत क्या है, मजे ही मजे हैं। Oh, what now? What the? There's a move! बस ये बाउंटी हंटर ना मेन मिशन के टाइम पे नहीं पहुंच जाए, मुझे बस उसी का टेंशन है, क्योंकि अभी वो आके मेरा मेन मिशन खराब कर सकता है। दोनों शेर वही है यार, अंदर ही आ जाते। Who's doing that? तो अच्छी बात ये है कि इस मिशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर अलार्म बज गया या फिर अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मिशन फेल हो जाएगा। तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि साइलेंटली करूं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो फिर सबको मार के जाएंगे। कितने आदमी है यार, साइलेंटली करना है इसमें थोड़ा, और रात के टाइम में करना चाहिए। तो पता है दिन के टाइम में मैं गलत आया हूं। एक काम करते हैं ना, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर से ना पूरा देख पाएंगे एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, कितने आदमी है क्या है। और ये नहीं देख लिया रे भाई, अब तो सबको मारना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ। सबको पता चल गया या सिर्फ एक ही आदमी को पता चला था? नहीं नहीं नहीं, एक को पता चलता है ना, पता नहीं वो क्या ऐसा करता है कि सबको पता चल जाता है। ये कितना सही बनाया भाई, मस्त गिरा नहीं? ये जहर वाली तीर मार रहा है, ऐसे मेरे पास भी एबिलिटी है वेपन में जहर लगाने की, तो क्यों नहीं? पता है ये जहर वाला इफेक्ट फुल कर दिया ना, उसके बाद अपने आप डैमेज होकर ऐसे ही मरेंगे लोग। तो ये सब इफेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, बहुत काम के है। तो मार्कोस ने बोला था किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तो जिनको भी पता चलना सबका तो टाटा हो ही गया। तो एक तरह से देखा जाए तो बात बराबर ही है, लेकिन ऐसे टाइप की मिशन ना रात में ही करने चाहिए। अच्छा कुछ अभी भी आदमी लोग बचे हुए जिनको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या कारनामा हो रहा था। वाह भाई, तुम लोग क्यों बच गए? तुम लोग भी मरो ही अब।
ये देखकर लियोनार्डिस की याद आ गई जो स्टार्टिंग में नहीं देखा था। देखो एलेक्सियोस भी है तो स्पार्टा ही ना, मतलब भले ही अब ये मानता नहीं है खुद को स्पार्टन, लेकिन है वही खून इसके अंदर भी। एक आंख के लिए इतने आदमी लोग, भाई कितनी कीमती आंख है। कम से कम 3-4 हजार ड्रैक्मी, मतलब वही रुपए जो भी इनके हैं, ठीक है, तो ड्रैक्मी इसमें बोला जाता है, तो कम से कम 4-5 हजार ड्रैक्मी की तो होगी वो आंख। वाह, ड्रैक्मी तो उठा लिया, लेकिन हर लोकेशन में ना कुछ खुफिया ऐसा चेस्ट रखा रहता है जिसमें काम के सामान, कभी गियर मिल जाता है, कभी कोई हथियार मिल जाता है, तो कोई भी लोकेशन में हो ना तो वो सामान छोड़ के नहीं जाना है। तो इनका खजाना कहाँ रखा है? मिल गया ना, तो ये खजाना उठाएंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। देखा 3 लेवल का चेस्ट आर्मर मिला है, और अभी जो मैं पहना हूं वो 2 लेवल का है, मेरा लेवल हो गया है 3। तो हालांकि मेरा वाला बहुत फाड़ू लग रहा था, लेकिन जानते हो ना डैमेज सोखना है तो अलग अलग आर्मर पहनने ही होंगे, और अभी तो चेंज करते ही रहेंगे भाई। हर एपिसोड में कम से कम 3-3, 4-4 आर्मर तो चेंज हो गया ही। तो चलो जो भी ज्यादा लेवल का है वो सब ले लेते हैं। और ये जितने कॉइन्स उठाए ना, ये सबसे या तो आर्मर हम लोग अपग्रेड करवा सकते हैं, या नया लेवल, जैसे मेरा 4 हो गया, 5 हो गया लेवल, और मेरे पास उस लेवल के हथियार नहीं है या आर्मर नहीं है, तो वो दुकानदार से जाके खरीद सकते हैं। तो वो सब भी आज हम लोग करेंगे। ये ना लात मारने वाला ले लेते हैं भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहा था। स्टार्टिंग में लियोनार्डस को ऐसे लात मारते हुए देखा था, तो ये मैं भी ले लेता हूँ। मस्त है। बस मेरा एक लेवल और हो जाए ना, लेवल 4 ऑलमोस्ट होने ही वाला है। 1-2 मिशन और करूंगा तो आई थिंक हो ही जाएगा। उसके बाद वो बॉन्टी हंटर को बताते हैं। मैं 110% आज ही उसको मारूंगा, तो रुक जाओ। वैसे वो दोनों शेर कहाँ गए भाई? उनको भी खुला छोड़ के जा नहीं सकते, गांव वालों पे हमला कर दिया तो भाई सारा इल्जाम मेरे ऊपर। हाँ, लेवल 3 ही क्या है ना, मेरा भी लेवल 3 ही। आ जाओ दोनों एक साथ। एक को ना तीर से निपटा देता हूं, पता है। भाई ये मस्त है यार, पता है एकदम सही टाइम पे डॉज करोगे ना तो टाइम स्लो हो जाएगा। ये बड़ा सही चीज है। हाँ देख लो, ये सब तो मतलब आसान है। अभी तो समझ लो कि गेम शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी असैसिन्स क्रीड के आजकल जितने भी गेम्स बनते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के बाद उनका जब मेन टाइटल लिखाता है तब समझ लो कि हाँ अब यहाँ से गेम स्टार्ट है। तो अभी समझ लो कि ये सब ट्यूटोरियल चल रहा है एक तरह से, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ, ये गेम कम से कम 20-25 एपिसोड जाने वाला है, जितना बड़ा गेम है। अच्छा, एक बात मैं स्टार्टिंग में भी बताना भूल गया, यहाँ पर ना स्पार्टन आर्मी अटैक करने वाली है, पता नहीं क्यों, लेकिन जंग होने वाली है कुछ ही टाइम में और स्पार्टन आर्मी आ रही है। तो एलेक्सियोस अब किसका साथ देगा ये भी नहीं पता है। Aye, be careful! Do you know how many of his guards were there? All for a rock. This rock could buy a house, my friend. And yet, it's still not enough to pay back the Cyclops. Oh, don't be upset. Think of all the fun we've had. तो इसको बोला कि ये पत्थर की आंख की वजह से इतने गार्ड्स का सामना मुझे करना पड़ा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मार्कोस का कहना है कि ये पत्थर ना हमें एक घर दिला देगा। तो एलेक्सियोस का कहना था कि भाई फिर भी ये पैसे उतने नहीं होंगे, इसको बेचकर उतने पैसे नहीं मिलेंगे जिससे साइक्लोप्स की उधारी हम लोग चुका पाए। तो एलेक्सियोस को भड़का हुआ देखकर मार्कोस का कहना है भाई कुछ बोल, मजे तो आ रहे हैं ये सब काम करने में। तो मजे तो ठीक है, लेकिन और पैसे कहाँ से लाओगे मार्कोस? कोई प्लान है? The Cyclops is going to kill us, Marcos. It's as simple as that. And there is nothing fun about it. This will work, I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye, but don't sell it yet. No vendor would believe we came by it lawfully. They know exactly who it belongs to. Fine. Better your pocket than his socket. I think that's enough for one day. Here, Marcos. Wait, I saw a boat. One I've never seen before. So? The vessel's too good for this dirty town. It must be the Cyclops, and he brought friends. He's back. Ugh. I can never catch a break, can I? Take them out, and that's one less thing to deal with. Besides, these strangers look rich as Chrysos. The Cyclops pays them well. It's win-win, my friend. It can't hurt. What do I have to lose? You? You're a winner if I ever saw one. Then where are they? In an abandoned house on the eastern coast. Who knows what golden fortunes shine in their hideout? Send them to Hades, then loot them for all they have. We'll be rich. ये मार्कोस यार झूठे सपने दिखा रहा है। तो इसने बताया कि इसने एक बोर्ड देखा यहाँ पर और कुछ अजनबी लोग आए हुए बाहर शहर से,
पक्का उनको साइक्लोप्स लेकर आया और साइक्लोप्स वापस आ गया है और ये शायद बाउंटी हंटर्स हैं जो कि हमें मारने के लिए आए हैं और इनको साइक्लोप्स ने बहुत अच्छे पैसे दिए हैं। तो जिस घर में ये लोग रह रहे हैं हो सकता है कि वहां पर बहुत पैसे भी जो इनको साइक्लोप्स ने दिए हैं वो पैसे रखे हो, तो वो हम लोग उठाएंगे, अमीर बन जाएंगे। साइक्लोप्स की अगर उधारी वापस करनी होगी तो वो भी कर देंगे, प्लस अमीर भी बन जाएंगे। तो ये मतलब फिर से झूठे ही सपने दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, ऑप्शन क्या है? जब साइक्लोप्स हमें मारने के लिए गुंडे लेकर आया है तो हमें पहले मतलब मुझे पहले जाकर उसे मारना होगा। तो चलो निकलते हैं। I'm keeping some of these golden fortunes, though. No negotiations. Not even a drachma for the man who sent you? The rest goes to pay your debt. These are my terms. Oh, fine, fine. Now teach those strangers what it means to be Kefalonian. Draw blood or bleed. ओके, एलेक्सियोस ने मार्कोस को बोल दिया कि वहां से जितने भी पैसे मैं लूटूंगा ना सब मैं रखने वाला हूं और तेरे हिस्से के जो पैसे हैं उससे हम लोग उधारी वापस करेंगे, ठीक है? यही अगर इस बात पे एग्री करता है तो डील कर, वरना तेल लेने जा। तो मार्कोस ने बोला ठीक है और उन अजनबी को जाके दिखाओ कि केफालोनियन होने का मतलब क्या होता है, या तो खून निकालो सामने वाले का या खुद का खून निकलने दो। तो ठीक है, उनको दिखाते हैं जाकर, लेकिन उससे पहले मेरा लेवल अपग्रेड हो गया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, बाउंटी हंटर को मारा जाएगा। और चलो बाउंटी हंटर को मार ही देते। मेरा लेवल 4 हो गया है। मैंने वादा किया था कि लेवल 4 होते के साथ वो बाउंटी हंटर को मैं ढूंढूंगा। हालांकि वो अलग बात है कि लेवल 4 होने के बाद ना मेरे पास आर्मर है लेवल 4 के बाद, ना ही हथियार है, मतलब हथियार लेवल 3 का मिल जाएगा। तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको मार दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाउंटी हंटर को पहले मार देते हैं। बोला था ना गुंडा बनेगा, तो इसको बताते हैं कि हर एरिया में सिर्फ एक ही गुंडा रह सकता है और इस एरिया का एलेक्सियोस है। अच्छा, दौड़ते ही भी आ रहा है, मरने के लिए किसी को उतावला इतना कभी नहीं देखा। ओके, ये बॉस फाइटी टाइप की है, देख रहे हो मेरा वेपन 4 का है तो इसकी हेल्थ कितनी सी जा रही है, पर फिर भी मरेगा तो ये ओके संभल के। रुको, पॉइजन डैमेज इसके ऊपर लगाते हैं। चला जा ढक्कन। ये लगा ना भाई पॉइजन डैमेज, अब इसका थोड़ा हेल्थ कम होते रहेगा। हालांकि उतना ज्यादा मैंने पॉइजन डैमेज को अपग्रेड नहीं किया। ओ ए ढक्कन, फीबी उधर खड़ी हुई, इधर आके फाइट कर। मेरे सर पे रखा हुआ इनाम मुझे मार के कलेक्ट करने आया। तेरे को इनाम मैं देता हूँ ना, रुक जा। नहीं सच्ची बताना कैसा लगा इनाम, और चाहिए ये ले। पता है किस्मत से फाइट करने के लिए जगह भी ऐसा मिल जाना कि पूरा आराम से हम लोग दौड़ के फाइट कर सकते हैं। तो तलवारें बहुत चला रही, भली इसका लेवल कम होगा इस वेपन का। मेरे पास लेवल 3 का बताओ वेपन था, क्या पागल हूं मैं, लेवल 2 से लड़ रहा था। चलो कोई नहीं, लेकिन मैं इसको भाले ही से मारूंगा भाई। टाइम लगेगा मारने में, लेकिन ये ढक्कन क्या ही मारेगा। You should have turned down this bounty, Talos. ये बाउंटी लेने के लिए तुझे नहीं आना चाहिए था टैलोस। वैसे ये क्या है, कुछ अरीना इनविटेशन? ओ भाई साहब क्या मस्त मुंह पीछे करके खड़ा हो गया क्योंकि मार दिया है मैंने, और इसकी जगह मैंने ले ली है। तो जैसे जैसे मैं बाउंटी हंटर्स जो मुझे पकड़ने आते रहेंगे उनको मैं मारते जाऊंगा, तो उनकी जगह मैं सबसे बड़ा गुंडा बनते जाऊंगा। अरे भाई साहब, चलो अब ये तो फिक्स हो गया है कि एलेक्सियोस इस गेम का सबसे बड़ा बाउंटी हंटर बनेगा। उसके लिए चाहे जितने भी वांटेड लेवल करने पड़े मुझे, मैं करूंगा। ये वांटेड लेवल बढ़ता कैसे, मतलब 3-5 काम करने से, चोरी चकारी करने से? ठीक है, देखा जाएगा फिलहाल। वैसे ये अरीना इन्विटेशन क्या है? वॉरियर द 5th अरीना इज मोस्ट कॉम्पिटिटिव अरीना इन ऑल ग्रीक वर्ल्ड। अच्छा। ओ भाई साहब, मतलब भाई ये गेम में क्या क्या है यार, ये बहुत ही अलग है कि ये आर यू श्योर कि ये असैसिन्स क्रीड का गेम है? बहुत अच्छा है, लेकिन भाई अरीना फाइट मतलब कुछ कॉम्बैट टाइप का फाइटिंग होता है कहीं पर। तो क्योंकि मैंने इस टैलोस को मार दिया है, इसलिए मुझे न्योता मिला है कि वहां पर मैं आऊं और खुद को साबित करूं कि मैं कितना बड़ा फाइटर हूं। तो मेरे ही लेवल के या पता नहीं कितने लेवल के वहां पे फाइटर्स आते हैं और सबके बीच में युद्ध होता है, और जीतने वाले को ऑनर मतलब सम्मान तो मिलेगा ही, साथ में माल भी मिलेगा भाई। पर लगा वो घोड़ा बुला लिया जाए। ओ नहीं, ये है ना, चेंज कर ही लेते हैं क्योंकि जंप करूंगे ना तो मजा आएगा। रुको दिखाता हूं। तो ऐसा भी और भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले पर लगा हुआ घोड़ा भाई ऐसा लग रहा है। ओ भाई साहब, अब देखते रहो, खतरनाक नहीं है? अरे वाह का साहब,
तो नॉर्मल घोड़ा लेके मैं ऊपर से बहुत ज्यादा ऊपर से कूदूंगा ना तो मुझे भी डैमेज होगा और घोड़े को भी। लेकिन ये पर लगा हुआ घोड़ा को कितना भी ऊंचाई से कूदा दूं ये अपने पर खोल लेगा और उसके बाद मुझे गिरने से बचा लेगा। तो ये अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसी घोड़े में ऐसा है। The abandoned house and the people. Off we go. तो साइक्लोप्स ने जिन भाड़े के गुंडों को बुलाया है वो उनका घर मिल गया। कुछ लोग हैं, 7-8 लोग तो दिख ही रहे हैं। इस बार पक्का साइलेंटली करने का, बच्चों को मैं साइलेंटली करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये गेम ही ऐसा है साइलेंटली करने ही नहीं देता है। देख लो ऐसा ऐसा आर्मर पहन के आदमी साइलेंट मिशन करेगा। इतने अच्छे वेपन, इतना अच्छा आर्मर देखा है कभी ऐसे सोल्जर को साइलेंट मिशन करते हुए? वो सब असैसिन्स के ऊपर अच्छा लगता है। I should watch my step around here. That noise needs to stop! सीटी बजाने पे तू आएगा? एक बाहर भी है, पहले उसको निपटा देते हैं। हेलमेट का फर इतना बड़ा है कि झाड़ी के बाहर जा रहा है, पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा है इनको। देख लिया, लो नजर लगे मेरी। You're done now! ओ हाँ, इसमें आग लगे हुए बर्तन अगर फोड़ूंगा तो आग वाला डैमेज भी लगा सकता हूँ। ओके नाइस। ये कुंडे बुलाए थे साइक्लोप्स ने मुझे मारने के लिए। ये कौन है? अपने ही आदमी को आके मार दिया। I normally have someone else do the field work. I don't suppose you know how to get this stain out. तो ये अंदर से आया, अपने मरे आदमी को मार दिया और बोल रहा है कि मैं ये सब काम किसी और से करवाता हूँ। और ये मुझसे पूछा है कि ये जो खून के धब्बे लगे मेरे कपड़े पे, तुमको पता है कि ये धब्बे हटेंगे कैसे? तो मैं इसको बोलता हूँ टाइट क्यों नहीं यूज करता? वो देखता नहीं है, व्हाइट हो जाता है तुरंत। It comes with the territory. Then you're just the Misthios I'm looking for. A clean slaughter. Very good work. Not much sympathy for the men who work with you. Not with me. For me. Employees. Now ex-employees, I suppose. So you don't work for the Cyclops? Your kind aren't usually believers of myth. Not the monster. The man. You are an outsider. Why are you here? Indeed, I'm not from Kefalonia. I'm here because what I'm looking for is. If you'll follow me, Alexios. ओके तो ये आदमी का नाम एल्पेनोर है और ये साइक्लोप्स के साथ काम नहीं करता है। ये अपना कोई और मिशन पे आया हुआ है और ये बोल रहा था कि तुम बहुत काम के आदमी लग रहे हो तो तुम्हारी तलाश थी मुझे। तो ये बताएगा कि ये क्या ढूंढने आया हुआ है यहाँ पर। Who are you? How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what you did. I asked and people told me. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more than you let on. Knowing you is in my best interest. And knowing me is in yours. बड़ा वियर्ड आदमी है भाई ये। My prized possession was stolen and brought to Ithaca. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back. ओके तो इस आदमी का नाम है एल्पिनोर और ये एलेक्सियोस का नाम पहले से जानता था, तो इसलिए एलेक्सियोस पूछने लगा कि तुमको मेरा नाम कैसे पता था? तो इसने बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी किया, जैसे तुम इंक्वायरी करते हो, और फिर लोगों ने मुझे तुम्हारा नाम बताया और तुम क्या काम करते हो, तो मुझे लगा कि तुम ही मेरा काम कर सकते हो। और मेरे जो लोग मर गए वो मेरे लिए काम करते थे, तो उनकी मौत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा बस काम होना चाहिए और मैं जानता हूँ कि ये काम तुम ही कर सकते हो। तो ये बहुत कुछ बता रहा नहीं है, छुपा छुपा के रख रहा है, कहीं बाहर देश से आया है ये। लेकिन इसने ये बोला कि इसके पास एक कीमती श्राउड, मतलब एक कफन टाइप का कपड़ा होता है जो कि महारानी ने सिला था, महारानी पेनेलोपी ने, वो इसके पास था लेकिन अब वो चोरी हो गया है। तो ये चाहता है कि वो लाकर मैं इसको दूं और ऑब्वियसली इसके बदले में ये ढेर सारे पैसे मुझे देगा। और अभी फिलहाल पैसों का तो काम है ही, खास करके ढेर सारे पैसे का, साइक्लोप्स के पैसे वापस जो करने हैं। तो ठीक है, ये श्राउड लेकर आता हूं मैं। All right, I'll do it. Don't expect it to be easy. That's why it will cost you. Then it's agreed. There's a rowboat in the harbor. Use it. It's not meant for open water, so be wise. When you have the shroud, meet me in the Temple of Zeus. I will. Oh, and Misthios, don't fail. ओके तो ये एल्पिनोर ने बोला कि ये काम आसान नहीं होने वाला है। तो एलेक्सियोस ने बोला कि हाँ, इसीलिए तो इस काम की मैं ज्यादा पैसे लेने वाला हूँ, तो तू पैसे तैयार रखना, मैं लेकर आता हूँ। और इसने बोला कि ये बोट लगी वहां तक पहुंचने के लिए, तो ठीक है ये बोट लेकर चलते हैं। और इसने बोला कि देखो फेल मत होना, ये कसम से थोड़ा 3-5 टाइप का आदमी लग रहा है, जो भी है, लेकिन पैसे दे रहा है अच्छे, तो काम तो इसके लिए करना ही पड़ेगा।
2 स्किल पॉइंट है, चार्ज हेवी अटैक, अच्छा है। बुल रश, अरे ये वो किंग लियोनार्डस के पास था ना, ये भी ले सकते हैं। पॉइजन वाली एबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। भाई 2 ही स्किल पॉइंट दिया यार, गलत है। अरे वही मैं सोचूं कि ये वी वाला क्यों नहीं आ रहा है। ये एबिलिटी ले ली है मैंने, वी दबा के रखूंगा ना तो आसपास जितने भी खजाने या कुछ भी काम का है सब रिवील हो जाएगा। शैडो असैसिन, अच्छा स्टेल्थ असैसिनेशन का डैमेज 20% और बढ़ गया है। चलो अच्छा, ये इसमें अच्छा है ना कि बाद में अगर एबिलिटी चेंज भी करनी है तो सबको रीसेट कर सकते हो आप। ये कितना अच्छा है। तो इसी के साथ लेवल 5 हो गया। आ जाओ बोट लेके चलते हैं, उसका काम करते हैं। Head into the house of Odysseus on a tiny boat. Let's try not to piss Poseidon off, shall we? पोसाइडन का भी नाम आ गया भाई। ग्रीक गेम में तो ऑब्वियसली पोसाइडन का नाम आना ही है। एलेक्सियोस बोल रहा था कि पानी के इनके जो देवता हैं पोसाइडन, उनको गुस्सा नहीं दिलाना है क्योंकि बोटी से जा रहे हैं, पता चला बोट पलट गई। वैसे पानी के अंदर एक खजाना है। मेरा लेवल 5 हो गया भाई। अब जो मेरे पास जो डीलक्स एडिशन वाले कपड़े थे ना और जो वेपन था सब यूज कर सकता हूं मैं। खतरनाक। तो सबसे ज्यादा डैमेज किसका है? ये क्या है भाई? मस्त लग रहा है नहीं? चलो इसी को लेके चलते हैं। तो अच्छी बात ये है कि 5 लेवल का आर्मर सब है भाई। हेलमेट हो चाहे बॉडी आर्मर हो, सब है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ऐसे 1-2 पॉइंट्स उतना फर्क नहीं पड़ता है, बाकी दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। क्या बोलते हो? तो कलर देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि लेवल 5 तो ठीक है, लेकिन ब्लू वाला मतलब समझ लो नॉर्मल, गोल्डन मतलब अच्छा, और पर्पल यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा। तो पर्पल वाला हालांकि मैंने सब ले लिया है, लेकिन देखने में अच्छा पता है कौन सा दिख रहा है? वो ग्रीन वाला आर्मर। और ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है तो चलो ना, ठीक है ना, ग्रीनी वाला पहन के चलते हैं। थोड़ा दिखने में भी अच्छा होना चाहिए ना भाई, क्योंकि मेरा फंडा सिंपल है भाई, स्टाइल पहले सेफ्टी बाद में। क्या हाँ, अब लग रहा हो ना भाई सॉलिड योद्धा। वैसे पानी के अंदर जो खजाना और लूट ही लेते हैं। जब यहीं पर है तो काम करते ही भी चलते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड सांस नहीं है तो सांस का मीटर ऐसे बहुत ज्यादा है यार। आराम से खजाना 4-5 ढूंढ ले आदमी। देख रहे हो कितना धीरे धीरे सांस खत्म हो रही है। तो इससे पहले एल्पिनोर का जो शॉट चोरी हुआ है वो लेने हम लोग जाएं दूसरे आइलैंड पे। यहाँ पर ना वो वाला जो एक वुल्फ का फर नहीं देना था, तो वो दुकानदार यहीं पर है, मतलब जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो बगल ही में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसको दे ही देते हैं बगल में, बाद में फिर पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, तो उसको दे देते हैं। उसके बाद फिर जाएंगे मेन मिशन के लिए। 1 मिनट का काम है, जल्दी से कर लेते, ठीक है ना। ये सामने जो बड़ी बड़ी शिप्स दिख रही है ना, सब लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली भाई गेम बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। मिलेगा मिलेगा। अभी तो फिलहाल ये छोटी बोटी से काम चला लेते हैं। I should have known it was you who'd ask for the fur, Zelos. And I should have known it was you to get them for me. Alexios is always on the job. Don't tell Marcos. He'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance, but you're always so keen. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Good protection for them. Good drachmi for me. Here they are, all accounted for. In record time, too. Take your pay, it's well earned. Stay out of trouble, Ilos. You should take your own advice. तो ये इलोस नाम था इसका, और ये एलेक्सियोस को जान पहचान का था। 290 ट्रैक में दिया इसने, और वैसे ये वेपन अपग्रेड करने वाला भी सामने ही दिख रहा है। आज उससे अपग्रेड करवाते हैं। How may I help you? और जो खजाने ये सब मिलते हैं ना, वो इसके पास बेच सकते हैं, लेकिन साइक्लोप्स की नकली आंख बेचने मना किया मार्कोस ने, क्योंकि सब जानते हैं कि वो साइक्लोप्स की आंख है। तो बेचने गए तो सब जाके साइक्लोप्स को बता देंगे और कोई खरीदेगा भी नहीं डर के मारे। ऐसे इसके पास आर्मर ये सब है लेवल 5 का, पर मेरा आर्मर तो भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर पैसे अपने बर्बाद नहीं करते, बचा के रखते हैं बात के लिए। क्या बोलते हो? लेवल 6 जब हो जाएगा ना, तब इसके पास से आर्मर हथियार ये सब खरीदेंगे, क्योंकि लेवल 6 होने में भी मुझे लगता है कि 2-3 मिशन में करूंगा। तो अभी तो फटाफट लेवल बढ़ रहा है, आगे जाकर हालांकि धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अभी तो जल्दी जल्दी बढ़ी जा रहा है। तो लेवल 6 होगा तब इसके पास से वेपन खरीदा जाएगा। अपग्रेड भी ये जो मेरे काम के वेपन है उनको अपग्रेड भी नहीं करता है। चलो निकलते हैं भाई यहाँ से। If I can help you again, let me know. टेंशन मत ले भाई, जैसे ही लेवल 6 होगा ना, सबसे पहले तेरे पास ही आने वाला हूं। पता है मैंने बहुत ट्राई किया ये वाली शिप को उठाने का, लेकिन शिप अभी नहीं उठा सकते। मिलेगी मिलेगी, अभी आई थिंक ये शिप उठाने का फंक्शन नहीं दिया है, और मैं अकेले नहीं ना इतनी बड़ी शिप ले जा सकता। उसके लिए मुझे पूरा क्रू चाहिए, तो क्रू तो है नहीं मेरे पास अभी, तो उसका भी जुगाड़ करना होगा। एक शिप का कैप्टन चाहिए और सारे बोट वाले भी चाहिए भाई शिप का ख्याल रखने के लिए। तो ठीक है, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल ये जो सामने आइलैंड दिख रहा है ना, वहीं पर है श्राउड। ऐसा गेम है ना कि ये आपको हुक कर देता है, मतलब एक मिशन में कर रहा हूँ, सोचो कि यहाँ पे आज का एपिसोड खत्म करो, लेकिन मन कर रहा है एक और कर ही लेता हूँ। The legendary shroud. Elpenor wasn't lying. ओके, तो ये एलेक्सियोस पे एल्पिनोर पे डाउट था कि शायद वो इस श्राउड के बारे में झूठ बोल रहा है, कि जो महारानी पेनेलोपी ने श्राउड अपने हाथ से सिला था वो यहाँ पर उसका चोरी हुआ है। लेकिन अब जब देख लिया अपनी आंखों से तो यकीन हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पर श्राउड तो है, लेकिन उसके साथ ये एंशिएंट टैबलेट भी है,
और एक और कुछ है एनिग्माटा पता नहीं क्या है, और 2 खजाने के डब्बे हैं। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे और शॉर्ट भी लेंगे। तो किसी आदमी ने पहना हुआ है शॉर्ट, तो उसको तो ऑब्वियसली मारना पड़ेगा। All the years I've lived on Kefalonia, I never realized the mighty Odysseus' palace was तो here. ये पेनेलोपी ना इसी ओडेसियस की वाइफ थी, और ये ओडेसियस ही के नाम पे ये पूरा गेम है। मतलब ये राजा था ओडेसियस। देख लिया क्या इस ढक्कन ने? अरे इतना जल्दी कैसे देख लेता है यार? यहाँ आने के बाद एलेक्सियस को भी शौक हो रहा था कि इतने साल से ये केफेलोनिया में आए हुए इसको हो गया है, लेकिन इसको पता नहीं था कि महाराजा ओडेसियस का महल यहाँ पर है। ओके, एक खजाना मिल गया जिसमें से 6 लेवल का स्पार्टन वीज बैंड मिला है। भाई इनके पास स्पार्टन वाला आर्मर क्या कर रहा है पता नहीं, जो भी, लेकिन बाद में मेरे काम आएगा। अच्छा मिल गया है। जिसने शॉर्ट पहना हुआ है ना, वो 2-4 आदमियों से घिरा हुआ है। ये देख लो, पहन के पता नहीं क्या कर रहा है भाई। पहना हुआ है या पॉकेट में रखा हुआ है? तेल लेने जाए, अपने को तो बस वो लेते आना है। डॉग्स भी यहाँ पर अगर इन्होंने सूंघ लिया तो तुरंत भौंक भौंक के सबको अलर्ट कर देंगे, तो उसका ध्यान रखना है। ओके, तो इन्होंने किसी को कैद भी किया हुआ, इसको आजाद कर देंगे तो ये फाइट करने में मदद करेगा, और एक साइड मिशन भी हो जाएगा साइड से। तो आओ इसकी मदद कर देते हैं। Get me out of here. ओ, कोई लड़की है, चलो इसको आजाद कर देते हैं, ये फाइट करने में मदद करेगी। Thank you. Let's get out here. Can you fight? ये यूबीसॉफ्ट वाले कर सकते हैं कि एक मिशन के अंदर दूसरा मिशन स्टार्ट हो गया है, तो ये लड़की फाइट कर रही है, ये इनको डिस्ट्रैक्ट करके रखेगी। मैं अपना साइड से निकल जाता हूँ और वो आदमी इससे अपना काम करके भाई 9-2-11। ये ढक्कन के ऊपर मैं ऊपर से जंप करके अटैक कर सकता हूँ बस। देखे नहीं, कोई नहीं। तो हालांकि शक हुआ है इसको, लेकिन शक इसका यकीन में नहीं बदला है। अरे ऊपर से भी असैसिनेशन करता हूँ ना, तो इसकी फुल हेल्थ नहीं जा रही है यार, पर 20% डैमेज बोनस मिला था, तो मे बी। अरे ये तीर से फुल हेल्थ क्यों? मेरे पास 5 लेवल का तीर नहीं है क्या? रुको तो, 5 लेवल का होना चाहिए। हाँ है, तो अब शायद फुल हेल्थ जाएगी अगर मैं हेडशॉट लेता हूँ। इतना अच्छा हेलमेट पहना हुआ ना कि पीछे से मारूंगा तो हेडशॉट में फुल हेल्थ नहीं जाएगी। असैसिनेशन में मार सकता हूँ, लेकिन इसको मार के क्या फायदा? इसके 3-4 आदमी हैं, इसी को मारता हूँ जो मेन आदमी है उसको। Penelope shroud in the flesh. I mean cloth. तो एक शॉट मिला, 5 लेवल का स्पीयर मिला, बहुत अच्छा। और इन लोगों को जब तक पता चलेगा कि क्या हुआ इनके साथ, तब तक मैं कल्टी हो जाऊंगा। अभी तक सिर्फ शक हुआ है, जहां पर शक ये लोग चेक करने आ रहे हैं मैं वापस अंदर चला जाता। तो ये वाले एरिया का ना अभी पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ है। 2 खजाना था, एक तो लूट लिया था मैंने, एक एंशिएंट टैबलेट है और एक पता नहीं क्या है, एनिग्माटा समथिंग। तो वो दोनों तीनों चीज ले रहे हैं, काम खत्म करेंगे फिर। छह लेवल का धनुष भी मिल गया। देखा, खजाना लूटते चलोगे तो फिर खरीदने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये सब तो हो गया। ओके, यहाँ पर भी एक खजाना रखा हुआ है, ले लेने जाए। इस एरिया का ऑब्जेक्टिव मुझे देखने दो। एक टैबलेट है, एंशिएंट टैबलेट वाला तो हर गेम में रहता है, लेकिन ये एनिग्माटा पता नहीं क्या है यार, जो भी है, लेकिन कुछ पेज वेज टाइप का है, तो उसको भी उठा लेंगे। तो अपना इस एरिया का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होगा और उसका बोनस मिलेगा एक्सपी में, यानी कि लेवल ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जो भी एरिया में अपना मेन मिशन या साइड मिशन करने जाऊंगा ना, तो वहां का जितना भी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है ऐसा जो 1-2 मिनट के अंदर हो ही जाता है, उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बस इसके ऊपर रखा हुआ है, आओ ले ही लेते हैं। नीचे डॉग्स मुझे ढूंढने जा रहे हैं, हालांकि महक आ गई होगी मेरी, मुझे लगता है। ओके, तो एक इनाम के बारे में इसमें लिखा हुआ है यार। वाह यार, मतलब खतरनाक है। तो एक ये जो मिला ना अपने को एनिग्माटा टाइप का, इसमें एक इनाम के बारे में लिखा हुआ और एक छोटी सी कहानी है कि ओडेसियस ने अपनी वाइफ के कातिलों को मारने के लिए कहां पर डिस्गाइज लिया था, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको भी देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलने नहीं देंगे यार। ये बोल, आ जाओ फिर। तो ये बड़ी ग्रुप में ही शिकार करते हैं। 2 को मारता हूँ, तीसरा वाला जल्दी भाग जाता है, लेकिन इस बार आ गया लड़ने।
बोट लेके जाएं या डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल तो कर ही सकते हैं आई थिंक। अच्छा पता है ये चीज मैंने अभी नोटिस किया कि घोड़े के पर मतलब टूट टूट के ऐसे चिड़िया के पर गिरते नहीं है, वैसे ही घोड़े के पर टूट टूट के गिर रहा है। क्या मस्त लग रहा है यार। आ जाओ, ज़्यूस के टेंपल में बोला था पहुंच गए, उसको दे देते हैं श्राउड। Safe and sound. Well done. And now the shroud is yours. I gained something more valuable today. For your troubles, Misthios. If I knew any better, I'd think you were testing me. Perhaps. तो इसने श्राउड भी मुझे दे दिया और पैसे भी दिए और कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। ये मेरा टेस्ट ले रहा था कि मैं काम कहूँ या नहीं। You did well, Misthios. Tell me, how do you feel about killing a general in Megaris? Do this for me and earn double what you earned today. Are you up to the task? It would take you far away from Kefalonia. So far away you might never return. Accept. Splendid. You'll need a boat. You have one, don't you? I'll find one. Good. I hope it's sturdy. The seas are much more dangerous, I'm afraid. War is coming, and the wolf is on the wrong side. When your job in Megaris is done, come find me at Pilgrim's Landing in Phokis. ओके तो ये एल्पेनोर मेरा टेस्ट ले रहा था कि मैं काम का आदमी हूँ या नहीं, इसलिए इसने ये श्राउड वापस लाने मुझे भेजा था और मुझे ही वापस ये श्राउड दे दिया। और ये श्राउड एक तरह का आर्मर भी है, तो इसको मैं पहनूंगा तो इससे अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी, तो इसको पहन लिया है। और ये बोलने लगा कि तुम एक जनरल को मार सकते हो क्या? श्राउड तो तुम लेते आए, पता चल गया कि तुम काम के हो, ये लो पैसे, और अगर तुम एक सेनापति को मारने के लिए तैयार हो तो इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा ना कि तुम किफिलोनिया में कभी कमा नहीं पाओगे उतने पैसे। I need a boat. I should go see the shipbuilder. लेकिन ये जो सेनापति को मारने जाना है ये काफी दूर है, जैसा ये एल्पेनोर ने बताया, और इतना दूर है कि वहां तक मैं तैर के भी नहीं जा सकता और छोटी बोट लगेगी नहीं क्योंकि तूफान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर। तो अब बड़ी शिप बनवाने का टाइम आ गया है, अपनी पर्सनल शिप। तो शिप बिल्डर के पास जाना होगा। तो ये पता नहीं एल्पेनोर किसको मरवाना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि युद्ध होने वाला है स्पार्टन आर्मी और एथेनियंस के बीच में, और युद्ध कोई और जीतने वाले हैं, तो ये किसी सेनापति को मरवा के युद्ध की जीत इनके फेवर में आ जाए तो अपने को क्या लेना देना। अपने को सेनापति को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शिप बिल्ड करवाना होगा, शिप बिल्डर के पास जाना होगा, बड़ी सी वो शिप बना के देगा, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। और एल्पेनोर ने बोल दिया कि ये वाला मिशन इतना दूर है ना कि हो सकता है कि तुम किफिलोनिया फिर दोबारा लौट ही नहीं पाओ। तो हो सकता है कि किफिलोनिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ। चलो टाटा, ख्याल रखो सब।